again to a new video session by अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन को। सो गाइस, इरिगेशन हमारा फोर्थ टॉपिक मतलब हमारा फोर्थ स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। सो गाइस, हमने इसके 3 स्टेप्स कर लिए हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो गाइस, ये हमने 3 स्टेप्स कर लिए हैं। पहले की सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें बीज बोए जाते हैं, फिर उसके बाद उनमें एडिंग क्या करते हैं हम, उनमें क्या ऐड करते हैं हम, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। किस में ऐड करते हैं? सॉइल में, ताकि उससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो किसको मिल सके, क्रॉप को, एंड हमारी क्रॉप हेल्दी ग्रो कर सके। बट अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है इरिगेशन, एंड इरिगेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, हाँ, जब आपने सो कर दिया, सो करने के बाद मैंने आपको बोला था कि अगर प्लांट्स को प्रॉपर वाटर नहीं मिले तो वो डाई हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, वो सूख जाते हैं। सो अब वही चीज आ गई इरिगेशन में। इरिगेशन में हम वही देखेंगे कि अगर हम वाटर देंगे तो उससे क्रॉप को क्या फायदा होगा, इरिगेशन के मेथड सीखेंगे। सो गाइस, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। एंड गाइस, ये टॉपिक सच्ची में बहुत ज्यादा वो इनफॉर्मल है। ठीक है, इनफॉर्मल नहीं मतलब इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, सो गाइस, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। टॉपिक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है एंड आपको बहुत मजा भी आएगा इसको जान के। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो गाइस, हमारा टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन सबको पता होगा क्या होता है कि जब हम क्रॉप्स को कुछ टाइम के बाद हम उनको वाटर देते जाते हैं ताकि वो सूखे नहीं, एंड उनको जो वाटर मिले वो उनके पूरे प्लांट मतलब वो पूरी क्रॉप में अच्छे से ऐड ऑन हो जाए, मतलब पूरी क्रॉप को अच्छे से वो वाटर मिल जाए एंड वो अच्छे से हेल्दी क्रॉप हमारे पास है। ठीक है, सो इरिगेशन उसको बोलते हैं। ये बात हम सबको पता है कि इरिगेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई घर में भी अपना कोई प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है, अगर हमने घर में कोई प्लांट ग्रो किया है, ठीक है, अभी देखो सबके घरों में कोई ना कोई प्लांट होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके घर में एक भी प्लांट नहीं होगा। सबके घरों में एक ना एक प्लांट तो होता ही है। ठीक है, सो गाइस, अब देखना अपने घर में एक प्लांट देखना, अगर आप उसको डेली वाटर नहीं देते हो तो वो क्या होता है, अगर मतलब आप उसको एक दिन भी पानी नहीं दो उस प्लांट को तो वो क्या हो जाता है, वो ऐसे एकदम मुरझा सा जाता है। बट लेकिन जब आप उसको अगले दिन वाटर दो तो फिर वो अगले दिन आप देखोगे वो फिर से खिल जाते हैं। ठीक है, वो फिर से खिलखिला जाता है। बट लेकिन जब आपने वाटर नहीं दिया तो वो बिल्कुल ही मुरझा गया, एंड जब आपने वाटर दिया तो वो बिल्कुल ही मतलब अच्छा खासा हेल्दी बन गया। ठीक है, सो मतलब वाटर ने कितना अच्छा रोल प्ले किया, वाटर ने उसको अच्छे से मतलब हेल्दी कर दिया। अब वाटर मिलता है तो उसकी वो रूट्स एब्जॉर्ब करती है, उसके प्रोसेसेस में भी लगता है वाटर, एंड वाटर उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे अब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें वाटर क्यों चाहिए? जिंदा रहने के लिए। अब अगर हमें पानी नहीं मिले, फूड के बगैर हम 1-2 दिन रह भी सकते हैं। ठीक है, बट लेकिन वाटर के बिना हम कुछ भी टाइम नहीं रह सकते। वाटर के बिना हम कुछ सेकंड्स भी नहीं कुछ सेकंड्स तो रह सकते हैं। मतलब वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। ठीक है, मतलब वाटर के बिना ना हम जिंदा नहीं रह सकते। फूड के बिना हम 1-2 दिन सर्वाइव कर सकते हैं, बट लेकिन वाटर के बिना हम वो भी नहीं कर सकते। सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन दिस अर्थ। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, जितनी भी चीजें इस अर्थ में ना, सबके लिए वाटर सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो जो वाटर है वो प्लांट्स को किस लिए हेल्प करते हैं, उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए एंड उनकी फुल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो इरिगेशन वही चीज है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। की जब हम एक क्रॉप को वाटर देते हैं हर दिन, मतलब हर दिन जितना टाइम उसका फिक्स है कि उतने टाइम पे उसको वाटर देना, सो उतने टाइम पे उसको वाटर मिलना चाहिए। जैसे अगर आप एक प्लांट ग्रो करते हो तो उस प्लांट को हम 2 टाइम वाटर देते हैं, एक सुबह के टाइम एंड एक शाम के टाइम। ठीक है, ताकि सुबह इसलिए देते हैं ताकि जो पूरे दिन का प्रोसेस है वो भी अच्छे से हो जाए। रात को देते हैं ताकि जब सुबह तक हम उसको कोई पानी नहीं दे रहे, देखो जैसे आप सुबह 7 बजे तक उसको पानी देते हो पौधे को, एंड फिर शाम को आप 6 बजे देते हो पानी। ठीक है, जो आपने सुबह को 7 बजे पानी दिया, वो पूरा शाम के 6 बजे तक वही वाटर को वो यूटिलाइज करेगा प्लांट। ठीक है, फिर जो आपने 6 बजे वाटर दिया, शाम को आपने 6 बजे वाटर दिया आपने उस प्लांट को, सो वो जब तक सुबह के 7 नहीं बजते तब तक वो उस वाटर को यूज करेगा अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, सो मतलब इसलिए हम 2 टाइम दे देंगे। अगर देखो आपने सिर्फ सुबह दिया, शाम को नहीं दिया, तो उसको पूरे दिन वही चलाना पड़ेगा, एंड उसके साथ उसको थोड़ा सा उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, फिर ज्यादा नहीं। अगर आप उसको डेली रेगुलर बेसिस पे देते हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता है कुछ। बट लेकिन अगर आप क्या करते हो, आपने जैसे एक दिन दिया फिर आप नहीं देते हो, फिर उसके साथ प्लांट को इफेक्ट पड़ता है, प्लांट को फर्क पड़ता है। ठीक है, सो अगर हम कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं, हम सुबह भी वाटर देते हैं एंड हम शाम को भी वाटर देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं? ताकि उसकी ग्रोथ हेल्दी है, एंड जो सन रेज उसके ऊपर आ रही है जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहा है, सन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है,
सो सन आ रहा है, वो उसको रेज दे रहा है, बट उससे सन की वजह से जो उसका वाटर है वो भी तो ड्राई अप हो रहा है, वो भी इवेपोरेट हो रहा है। सो उसको मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब उसको वाटर अपने प्रोसेसेस में भी चाहिए, जब सन की रेज पड़ेंगी तो भी वाटर इवेपोरेट होगा। सो मतलब हमारी क्रॉप्स को, जो हम प्लांट ग्रो करते हैं घर में, सबको वाटर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो जब हम उस सप्लाई करते हैं वाटर को एक रेगुलर इंटरवल पे, मतलब अभी जैसे उसका टाइम फिक्स है 7 बजे देना है, 6 बजे देना है, सो उतने ही टाइम पे उसको मिलना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा टाइम आगे पीछे जाए तो चलता है, बट लेकिन ज्यादा नहीं कि अगर मतलब इस रेगुलर इंटरवल्स इन द सेंस कि हर रोज देना है, ठीक है। हर रोज जितना उसका टाइम है उतने टाइम पे उसको वाटर देना ही देना है। अगर आप एक दिन भी वाटर मिस करोगे तो वो प्लांट मुरझा जाता है, बट लेकिन जब आप उसको रोज डेली बेसिस पे वाटर देते हो, सो वो प्लांट फिर से अच्छे से हेल्दी बन जाता है, फिर से अच्छे से खिलाता है, ठीक है। सो वो प्लांट मतलब वाटर की वजह से सर्वाइव कर रहा है, वाटर की हेल्प से वो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। अभी गाइस उसको मिनरल एंड फर्टिलाइजर्स भी वाटर के थ्रू ही मिलते हैं। अब वो कैसे मिलते हैं मैं वो बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम फर्टिलाइजर्स कहाँ पे देते हैं, सॉइल में, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, वो फर्टिलाइजर्स कहाँ से एब्जॉर्ब होंगे, उस क्रॉप को कैसे मिलेंगे, सॉइल में से मिलेंगे, उसके रूट्स के थ्रू मिलेंगे। बट अब वो ऐसे मिलते नहीं है, हाँ ऐसे मिलते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स रूट से, बट उतने ज्यादा नहीं मिलते। बट जब हम वाटर भी देंगे उस सॉइल में, देखो जैसे अब आपने एक एग्जांपल था, जैसे आपने एक प्लांट लगाया, ठीक है, आपने उसमें फर्टिलाइजर ऐड किए, ठीक है, वो वीक था तो आपने फर्टिलाइजर ऐड किए ताकि उसको न्यूट्रिएंट मिल जाए, ठीक है। सो वो कुछ न्यूट्रिएंट्स तो उनमें से कर लेगा कैरी, ठीक है। बट जब आप फिर उसी फर्टिलाइजर को देने के बाद जब आप उस प्लांट को वाटर करोगे ना, जब वो प्लांट वाटर को अपने रूट से जब वाटर लेगा ना वो, सो क्या होता है, जो आपने फर्टिलाइजर्स दिए होंगे ना वो सारे वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे एंड वाटर की हेल्प के थ्रू प्लांट की रूट्स में जाएंगे एंड रूट से पूरी उसके अंदर जाएंगे, प्लांट को मिल जाएंगे, ठीक है। सो जो वाटर होता है, वाटर क्या करता है, उन न्यूट्रिएंट्स को, उन मिनरल्स को, उन फर्टिलाइजर्स को क्या करते हैं, अपने साथ मिक्सअप कर लेते हैं। जब वो मिक्स होते हैं तो प्लांट्स की रूट उनको कैरी, प्लांट्स की रूट उसको एब्जॉर्ब करती है एंड पूरी प्लांट को वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो यही चीज थी, पहला पॉइंट तो यही था कि हमें क्या करना चाहिए, उसको रेगुलर इंटरवल्स पे जब हम वाटर देते हैं किसी क्रॉप को या किसी प्लांट को, उस चीज को हम बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है। तब हम बोलते हैं कि हम फील्ड को इरिगेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे मैंने ये भी चीज आपको बताई कि अगर हम एक भी दिन अपने प्लांट को वाटर नहीं दें, क्रॉप्स को वाटर नहीं दें, तो हमारी क्रॉप बिल्कुल ऐसे हो जाती है, बिल्कुल सूख जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं सूखती है, मतलब अगर आप डेली देते हो तो बिल्कुल नहीं सूखती, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल ही ड्राइड अप हो जाती हूँ, वो ऐसा नहीं होता। बट वो उनका मतलब वो फिर ऐसे दिखती है जैसे कि वो वीक है, बट लेकिन जब आप वाटर दे देते हो फिर कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वो फिर से हेल्दी क्रॉप बन जाएगी, ठीक है। सो वही बोला कि जो वाटर है उसकी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा असर करता है, उसकी डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स, ठीक है। ये भी हमें पता है कि हम सॉइल में अगर वाटर देते हैं, सो वो वाटर प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी रूट्स के थ्रू, ठीक है। अपनी रूट्स के थ्रू वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को, एंड जो उसका एक जाइलम है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, जो जाइलम है उसका, वो जाइलम क्या करता है, वाटर को उसके पूरे प्लांट तक पहुंचाता है। फिर उसके बाद देखो मतलब जा किसके थ्रू रहा है, रूट्स के थ्रू, एंड रूट्स में बाद में जो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें से जाइलम उस पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट, मतलब उस पूरे वाटर को ट्रांसपोर्ट मतलब उसमें पूरी उसका जो प्लांट के स्ट्रक्चर में उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसमें पूरी हर एक पार्ट तक पहुंचा रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब। सो गाइस यहाँ पे फर्टिलाइजर्स नहीं लिखा हुआ है, सो इसको मैं ऐड ऑन कर दूंगी, जब मैं स्क्रीनशॉट के लिए बोलूंगी तब मैं इसको फर्टिलाइजर्स लिख दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे कि अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब, कि जब हम हमारे जो वाटर होते हैं, जब हम देखो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमने एक प्लांट लिया, प्लांट को हमने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं पूरा, अभी हमने देखा कि वो थोड़ा सा उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, जो हमने मैन्योर दिया है उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, सो हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे। जब हमने उसमें फर्टिलाइजर डाले तो उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स तो वो ले लेगा, बट जब हम वाटर डालेंगे तो जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स होंगे फर्टिलाइजर के, वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे, एंड जैसे वो प्लांट रूट्स के थ्रू अपने वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वो सारे मिनरल्स जो कि फर्टिलाइजर ने उसको दिए, फर्टिलाइजर्स ने उसको प्रोवाइड किए, वो सारे उसको मिल जाएंगे, ठीक है। सो गाइस मैंने अभी आपको ये 4 पॉइंट्स बताए, तो गाइस अभी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, देन फिर हम आगे अपना नेक्स्ट मतलब अपने नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो गाइस चलो
आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स पे। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट कंटेन नियर बाय 90% वाटर, की मतलब जो प्लांट्स को जब हम वाटर करते हैं ना, हम प्लांट्स को जो हम देखो, अगर हमने कोई प्लांट ग्रो किया या फिर हमने कोई क्रॉप, जो हम फील्ड्स में क्रॉप्स ग्रो करते हैं, अगर हमने कोई क्रॉप ग्रो की है, सो वो क्रॉप्स और जो प्लांट्स है वो पता है कितना परसेंट वाटर अपने अंदर रखते हैं? 90% वाटर वो कंटेन करते हैं। मिनरल्स भी कंटेन करते हैं और भी बहुत सारी चीजें कंटेन करते हैं, बट उनके में वाटर का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। और कितना होता है वो? 90%। ठीक है, सो गाइस इस चीज को याद रखना कि प्लांट्स कितना परसेंट वाटर कंटेन करते हैं, 90% या 90% के आसपास। ठीक है, उससे कम, उससे मतलब ये नहीं कह रही कि 90% से 1% भी कम नहीं, बट लेकिन 90% के आसपास ही तक ही वो वाटर कंटेन कर सकते हैं। वो 90 से ज्यादा भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। ठीक है, डू नॉट टेक प्लेस आएगा। ठीक है, सो गाइस इधर आएगा डू नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे मैंने डू नॉट नहीं लगाया, बट इसमें मैं आपको अभी समझा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो गाइस जो हमारा वाटर होता है वो पता है क्यों जरूरी होता है? अगर हमारा वाटर देखो, अगर हमने अभी सीड्स लगा दी, ठीक है, हमने सॉइल प्रिपेयर भी कर दिया, हमने सीड्स भी ग्रो कर दिए, ठीक है, हमने सीड्स उसमें सो कर दिए। सो जो सीड्स है उनमें से एक प्लांट निकलने के लिए उसको क्या, किस चीज की जरूरत है? वाटर की। अब सीड में से तब तक प्लांट नहीं निकलेगा जब तक हम उसमें वाटर नहीं देंगे, क्योंकि जो सीड्स की जो जर्मिनेशन होती है, मतलब जर्मिनेशन इन द सेंस की जो सीड से जो प्लांट एक उगता है उसका जो पूरा प्रोसेस होता है, सीड्स एक छोटे से सीड से एक छोटा छोटा करके छोटा सा प्लांट निकल, एक छोटा सा प्लांट निकल, देन फिर छोटे प्लांट का बड़ा होना, वो उस चीज को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। पर जो वो प्लांट है ना, जो सीड है, उस सीड कब जर्मिनेट होता है, कब उसमें से प्लांट निकलते हैं? जब हम उसमें वाटर दें। वो तब तक नहीं निकलता जब वो, मतलब जब भी ड्राई हो ना सॉइल, जब भी देखो, जब भी हमारी सॉइल ड्राई होती है तो जो हमारा प्लांट होता है वो कभी ग्रो नहीं करता, जो भी हमारा सीड होता है वो कभी ग्रो नहीं करते। ठीक है, सो अब मैं आपको बताती हूँ। देखो कि आपने कोई प्लांट ग्रो किया, ठीक है, आपने एक पॉट ले लिया, आपने उसमें प्लांट भी ग्रो कर दिया, आपने उसमें मतलब प्लांट ग्रो नहीं किया, आपने सॉइल डाली एंड आपने मैन्योर भी डाल दिया, आपने क्या कर दिया, आपने सॉइल को प्रिपेयर करके डाल भी दिया उसमें, फिर आपने मैन्योर भी ऐड कर दिए, फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने सीड भी लगा दिया, बट आपने उसको वाटर ही नहीं दिया। सो क्या होगा, वो सीड्स क्या ग्रो करेगा, मतलब सीड जर्मिनेट होगा? वो नहीं होगा, क्योंकि वो सॉइल ड्राई होगी, अगर वो सनलाइट भी उसको प्रॉपर मिल रही है, सो वो क्या होगी, वो सॉइल ड्राई हो जाएगी। और जब भी हमारी सॉइल ड्राई होती है, या फिर जो सॉइल के आगे, जो सीड के आगे पीछे वाली जो चीजें होती है वो ड्राई होती है, मतलब जैसे सॉइल ही, क्योंकि सीड के आगे पीछे क्या होती है? सॉइल। अगर वो सॉइल ड्राई हुई, ठीक है, वो सॉइल सूख गई, मतलब बिल्कुल ड्राई हो गई वो सॉइल, फिर क्या होगा, जो ना हमारा सीड होगा वो ग्रो ही नहीं करेगा, वो उसी में रह जाएगा, वो ग्रो ही नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारे सीड्स होते हैं वो कभी भी ड्राई कंडीशंस में जर्मिनेट नहीं करते। सो गाइस इधर आंसर वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डू नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। ठीक है, इधर आंसर सीड्स डू नॉट। सो गाइस मैं इसको अभी लिख देती हूँ यहाँ पे, डू नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस, की जो हमारे सीड होते हैं वो कभी भी ड्राई कंडीशंस में जर्मिनेट नहीं होता। मतलब ड्राई कंडीशंस क्या होगी कि जब हमारी जो सॉइल है वो ड्राई हो, वो सूखी हो, वो बिल्कुल, मतलब कहते हैं जब हम वाटर देते हैं सो क्या होती है, वो सीड ब्राउनिश कलर की हो जाती है, बट लेकिन जब हम उसको वाटर नहीं देते सो आप देखोगे वो येलो कलर की हो जाती है, मतलब वो लाइट ब्राउन कलर, येलो नहीं, वो लाइट ब्राउन कलर की हो जाती है, बट लेकिन जब हम उसको वाटर देते हैं वो डार्क ब्राउन हो जाती है, जब हम उसको वाटर नहीं देते वो लाइट ब्राउन हो जाती है। सो वो लाइट ब्राउन जब सॉइल सूखी होती है ना, वो सामने ही पता चल जाता है कि सॉइल को वाटर नहीं दिया गया, क्योंकि वो लाइटिश ब्राउनिश हो जाती है, वो लाइट ब्राउन हो जाती है, बट जब उसको थोड़ा सा भी वाटर मिला हो ना, वो वहां पे बिल्कुल जैसे डार्क ब्राउन हो जाती है। ठीक है, सो अगर आपकी सॉइल लाइट ब्राउन है तो उसका मतलब आपने उसको वाटर नहीं दिया है, वाटर देने में आपने थोड़ा सा, मतलब जितना वाटर उसको चाहिए उतना नहीं दिया। एंड जब भी आपकी जो सॉइल, मतलब जो भी आपका जो सीड होते हैं ना, वो कब जर्मिनेट करते हैं, जब आपकी सीड में मॉइस्चर, मतलब जो आपकी सॉइल में मॉइस्चर हो एंड आपकी सॉइल ड्राई नहीं हो। जब अगर आपकी सॉइल ड्राई है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, तो आपका सीड कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, जो आपको वाटरिंग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि सीड में से एक प्लांट ग्रो करे। अब देखो आपने कोई प्लांट क्यों लगाया, ताकि देखो कुछ लोग लगाते हैं कि फ्लावर्स के लिए लगाते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स के लिए लगाते हैं, कुछ लोग वेजिटेबल्स के लिए लगाते हैं, मतलब हर चीज का एक अलग प्लांट है, एक अलग क्रॉप है। ठीक है, सो हम घर में जो चीज ग्रो करते हैं वो आ गया हमारा एक प्लांट। ठीक है, सो अब हमने प्लांट ग्रो भी कर लिया, मतलब ग्रो नहीं किया, हमने उसमें सब कुछ डाल दिया, बट हमने उसको वाटर नहीं दिया।
सो वाटर नहीं दिया तो वो सीड में से प्लांट ही नहीं निकलेगा, बट लेकिन अगर आप वाटर दोगे तो वो सीड अच्छे से ग्रो भी करेगा, ठीक है। सो इसलिए वाटर सबसे ज्यादा जरूरी होता है जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। फिर जाता है न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू जाइलम। देखो जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई फर्टिलाइजर दिया है, कोई मैन्योर दिया है सॉइल में, जब तक आप उसमें वाटर नहीं दोगे तो हाँ वो एब्जॉर्ब तो करेगा न्यूट्रिएंट्स, बट लेकिन कम अमाउंट में। बट लेकिन जब वाटर आएगा तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे अभी आप क्या होता है, आप वाटर लो, आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल लो, ठीक है। सो अब जब आप उसको अच्छे से मिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सॉल्ट होगा वो उसमें डिसॉल्व कर जाएगा, ठीक है। जो शुगर होगी वो क्या होगी, वो भी उसमें डिसॉल्व कर जाएगी। जब आप उसको अच्छे से घुमाते रहोगे तो वो चाशनी बन जाएगी, ठीक है। हम कहते हैं ना चाशनी बन गई, मतलब वो अच्छे से हम उसको पानी में घोल देते हैं चीनी को, तो वो डिसॉल्व हो जाती है, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, ठीक है। सो वैसे ही जब उस सॉइल जब हम वाटर देंगे उस वाटर में जब न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होंगे, न्यूट्रिएंट्स से जब वो वाटर भर जाएगा, फिर जब उस वाटर को हमारी प्लांट की रूट्स लेंगी, प्लांट की रूट जब उसको एब्जॉर्ब करेंगी तो वो क्या बन जाएगा, मतलब उस वाटर में से जब न्यूट्रिएंट्स को भी साथ में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के साथ डिसॉल्व है, ठीक है। जब वो प्लांट के साथ डिसॉल्व मतलब जो वाटर के साथ डिसॉल्व है, ठीक है। सो जब वो न्यूट्रिएंट्स वाटर के साथ डिसॉल्व होंगे वही वाटर प्लांट की रूट्स लेंगी। सो रूट्स किस मतलब जो रूट्स होंगी उस वाटर को किसके थ्रू पूरी प्लांट में ट्रांसपोर्ट करेंगी, जाइलम के थ्रू, ठीक है। मतलब वो वाटर जाइलम के थ्रू पूरा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो एंड हमारी पूरी प्लांट को वो वाटर मिल जाएगा। सो गाइस अभी आप इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स पे। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। कि अगर हमें चाहिए कि हमारी जो सॉइल है वो मॉइस्चर्ड हो, मॉइस्चर मतलब जिसमें नमी हो थोड़ी सी, मतलब जैसे जो थोड़ी सी गीली गीली हो, जिसमें मतलब मॉइस्चर कहते हैं ना कि हमारी एयर में जब मानसून होता है तब हमारी एयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से मतलब हमें ऐसे थोड़ा सा अजीब सा फील होता रहता है हर टाइम, मतलब ऐसे थोड़ा सा अजीब सा कहते हैं ना, मतलब जैसे समर भी होता है उसमें इतना अजीब फील नहीं होता, बट लेकिन जब मानसून होता है उसमें हमारे एयर में इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, इतना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, जिसकी वजह से हमें पूरे दिन ऐसे चिपचिपा चिपचिपा कहते हैं ना जिस चीज को, वो चीज हमें फील होती रहती है पूरे दिन। सो वही होता है कि मॉइस्चर कंटेंट हमारी एयर में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें पूरे दिन ऐसा अजीब सा फील होता है, ठीक है। सो वैसे जो अगर हमारी एयर में जब होता है तो हमें अजीब सा फील होता है, बट लेकिन अगर हमारी सॉइल जैसे वो ना, देखो जब हमें जो मानसून होता है एयर में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें पूरे दिन ऐसे अजीब सा फील होता है, ठीक है। सो उसके देखो अब जो एयर का कंटेंट हमारे मॉइस्चर में, मतलब मॉइस्चर का कंटेंट जो हमारी एयर में, वही मॉइस्चर कंटेंट हमें कहाँ चाहिए, अपनी सॉइल में, मतलब जैसे वाटरी कंटेंट, ठीक है, जिसमें मतलब ऐसे पूरा मॉइस्चर और थोड़ी सी नमी हमें सॉइल में भी चाहिए होती है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट की वेट चाहिए होती है थोड़ी सॉइल, जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर और थोड़ी सी गीली गीली हो सॉइल, ठीक है। गीली गीली इज ज्यादा अच्छा वर्ड है कि थोड़ी सी वेट हो सॉइल हमारी, ठीक है। मतलब अब उतना समझ नहीं आएगा मॉइस्चर वाला, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। सो मतलब हमारी सॉइल क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी गीली गीली होनी चाहिए, थोड़ी सी मतलब ऐसे वाटरी वाटरी होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि लिक्विडी फॉर्म नहीं बोल रही हूँ मैं आपको, मैं बोल रही हूँ कि उसमें थोड़ी सी मतलब गीली गीली होनी चाहिए, जब आप उसको टच करो। सो जैसे कहते हैं ना जब हम वाटर देते हैं सॉइल को तो सॉइल सॉफ्ट हो जाती है, जब सॉइल मतलब वाटर नहीं देते, जब सॉइल ड्राई होती है तो वो हार्ड होती है, जब उसको वाटर देते हैं तो वो सॉइल नरम हो जाती है, ठीक है। तो जब सॉइल वो पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो नरम हो जाती है सॉइल, मतलब वो जो गीली गीली हो जाती है सॉइल वो नरम हो जाती है, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब बारिश होती है तो हमारी सॉइल में, सॉइल गीली तो हो जाती है, सॉइल में मॉइस्चर तो आ जाते हैं, और सॉइल में जो खुशबू भी एक अलग ही आती है, उसमें सॉइल जो हमारी सॉइल है उसमें से एक अलग ही फ्रेग्रेंस आती है जो कि बहुत अच्छी होती है। कभी ऑब्जर्व करना कि जब भी बारिश पड़ेगी ना, मानसून की जो पहली बारिश होती है ना, सो गाइस वो सच्ची में उसमें सॉइल में जब वो बारिश रुकती है ना, सॉइल में से एक अलग ही फ्रेग्रेंस आती है, एक अलग ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है वो सॉइल में से, मतलब कहते हैं कि आप एक मन करता है कि आप बाहर ही रहो पूरे टाइम सॉइल के आसपास रहो, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है उसमें से, एक बार ऑब्जर्व करके जरूर देखना। सो गाइस चलो अब हम उस टॉपिक पे पता नहीं कैसे आ गए, तो चलो अब हम फिर से अपने इरिगेशन के टॉपिक पे आ जाते हैं। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ
fields have to be watered regularly. कि अगर आपकी सॉइल को आप चाहते हो कि सॉइल मॉइस्चर्ड हो, अब मुझे देखो अगर आपकी सॉइल गीली गीली होगी, आपकी सॉइल वेट होगी, आपकी सॉइल में मॉइस्चर होगा, तो जितने भी प्लांट होंगे ना वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे, उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो वाटर होता है वो हमारी सॉइल को किस किस चीजों से हेल्प करता है, वो उसमें न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है एंड वाटर को पूरे एंड वाटर मतलब रूट से एब्जॉर्ब होता है एंड वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि वाटर में डिसॉल्व थे वो हमारे पूरे प्लांट को मिल जाते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर वाटर क्या करता है, हमारी जो प्लांट है उनकी ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, अगर जर्मिनेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि अगर हमारी सॉइल ड्राई होगी तो जो हमारा बीज है, जो हमारा सीड है, वो कभी भी जर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी उसमें से एक प्लांट नहीं ग्रो करेगा। बट लेकिन अगर उसमें हम वाटरिंग करते रहेंगे टाइम टू टाइम, जितने उसको चाहिए उतनी वाटरिंग हम करते रहेंगे, तो वो क्या होगा, उसमें से एक बहुत अच्छा प्लांट हेल्दी मतलब उसमें से एक हेल्दी प्लांट ग्रो करेगा, उसमें से एक हेल्दी प्लांट निकलेगा, ठीक है। सो इसलिए हमें वाटर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड अगर हमारी सॉइल ऑलरेडी मॉइस्चर्ड ऑलरेडी वेट हो, सो वो भी हमारी सॉइल में मतलब मॉइस्चर्ड है, मतलब उसमें क्या है वो देखो, अगर मैं बोलूँ कि सॉइल जो है हमारी वेट है, सो इसका मतलब क्या, उसमें ऑलरेडी वाटर कंटेंट है। अगर उसमें वाटर कंटेंट है उसी चीज को हम बोल रहे हैं मॉइस्चर, ठीक है। सो मतलब सॉइल में वाटर कंटेंट है, सो मतलब वो वाटर भी तो प्लांट्स ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस वाटर में भी न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व है, उस न्यूट्रिएंट रिच वाटर को भी हमारे प्लांट्स की रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर रही है एंड हमारे पूरे प्लांट के हर एक एक पार्ट तक पहुंचा रही है, ठीक है। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सॉइल में वाटर कंटेंट हो, सो हमें क्या चाहिए कि मतलब अगर हमारी सॉइल ऑलरेडी मॉइस्चर हो, उसमें मतलब उसमें सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट हो, सो हमें क्या करना होता है, हमारी जो फील्ड्स है उनको डेली हमें वाटर करना होता है, ठीक है। अगर हम उनको डेली वाटर करेंगे वो गीली होंगी, मतलब वो वेट होंगी, अगर वो वेट होंगी तो उसमें मॉइस्चर होगा, तो वो क्या करेगा, हमारी सॉइल को अच्छे से ग्रोथ को मतलब अच्छे से ग्रो करने में वो हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, ठीक है। सो मतलब आपको कितना ज्यादा पानी देना है, किस समय पानी देना है और कितने अमाउंट में पानी देना है, वो डिपेंड करता है कि सॉइल किस टाइप की है, सीजन कौन सा चल रहा है एंड क्रॉप कौन सी है। देखो अगर आप राइस ग्रो करो सो उसको ज्यादा वाटर चाहिए होता है, ठीक है। सो वो किस सीजन में ग्रो होता है, मानसून सीजन में, ठीक है। अब मानसून सीजन में क्यों ग्रो होता है, क्योंकि देखो अब जरूरी नहीं है कि हर फील्ड में ज्यादा ही पानी हो, कुछ गाँव होते हैं जिसमें पानी की कमी भी होती है, ठीक है। सो उसमें क्या हेल्प मतलब उसमें कैसे हमारा काम होता है कि जब उसमें बारिश होती है, ठीक है, जब बारिश होती है सो वो तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उन फील्ड्स को वाटर मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब देखो अब मैं बताती हूँ कि देखो अगर फील्ड्स हैं उधर वाटर हो रहा है, मतलब अब देखो अगर आप राइस की फील्ड लगाइए, ठीक है, मतलब आपने राइस की फील्ड ही राइस की क्रॉप लगाई है फील्ड में, ठीक है। सो अब कौन से सीजन में लगाना उसको प्रेफर करोगे, समर में या फिर मानसून में, मानसून में, क्योंकि अगर समर में लगाओगे तो समर में तो ऐसे भी पौधों को ज्यादा पानी देना होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो समर होता है वो उसमें बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है सॉइल, बहुत ज्यादा उससे हमारी सॉइल को सन से हीट मिलती है, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से हमें उसको सॉइल को बार बार वाटर करना पड़ता है, ज्यादा वाटर देना पड़ता है सॉइल को। सो इसलिए हम राइस को तो ऑलरेडी ही ज्यादा पानी चाहिए होता है, समर में लगाएंगे तो फिर नहीं लगती हमारी राइस की क्रॉप, बट अगर उसको मानसून में लगाएंगे तो अच्छे से लग जाएगी एंड जिन गाँव में पानी की कमी है उधर भी वो लग जाएगी। कैसे, ठीक है, ये तो नहीं है कि बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, कुछ थोड़ा सा पानी तो होगा ही क्रॉप्स को देने के लिए, वो भी देंगे। एंड बारिश तो बढ़ रही है क्योंकि मानसून का सीजन है, मानसून के सीजन में कितनी बारिश होती है हम सबको पता है, ठीक है, कितनी ज्यादा रेन करती है हमारी, मतलब कितनी ज्यादा रेन होती है ये हम सबको पता है। सो ये बताने की जरूरत नहीं है। सो मतलब अगर राइस को ज्यादा वाटर चाहिए तो कुछ तो फार्मर्स भी दे रहे हैं एंड कुछ तो बारिश भी बढ़ रही है, सो बारिश से भी वाटर मिल जाएगा, जो फार्मर्स दे रहे हैं वो भी वाटर मिल जाएगा, सो राइस की क्रॉप उग जाएगी ना अच्छे से। सो बस वैसे ही अब देखो उसमें क्रॉप भी मैटर कर रही है एंड हमारा सीजन भी मैटर कर रहा है एंड सॉइल भी वेरी करती है कि किस क्रॉप को हमें किस सॉइल में लगाना है, ठीक है। जैसे क्ले सॉइल है वो वाटर को अच्छे से होल्ड करती है, ठीक है। सो उसमें हम पैडी भी लगा सकते हैं, पैडी भी एक क्रॉप है, उसको हम लगा सकते हैं, कॉटन को लगा सकते हैं, उनको ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एंड अगर हम वाटर जितना देंगे क्ले सॉइल उस वाटर को पकड़ के रखेंगे एंड जब प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट होगी प्लांट उस सॉइल में से ले सकता है, ठीक है। एंड हम उसको कब लगाएंगे, मानसून सीजन में, क्योंकि मानसून सीजन में ज्यादा बारिश होती है एंड उस प्लांट को अच्छे से वाटर भी मिल जाएगा, उस क्रॉप को अच्छे से वाटर मिल जाएगा, ठीक है। सो
ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हमें उसको किस टाइम पे वाटर देना है, क्रॉप को कितना ज्यादा वाटर देना है, या किस सीजन में देना है, या फिर किस सॉइल में लगाना है। मतलब किस सीजन में नहीं, पानी तो हर सीजन में देना पड़ता है, लेकिन किस सीजन में उस क्रॉप को लगाना है, कि वो क्रॉप कौन सी है, वो सब कुछ मैटर करता है इरिगेशन के लिए। ठीक है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर, कि मतलब देखो जब समर होते हैं तो उस टाइम मैंने आपको भी बताया कि बहुत ज्यादा हीट होती है, जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाती है। सो इसलिए हमें वाटर का अमाउंट ज्यादा करना पड़ता है, हमें ज्यादा वाटर देना पड़ता है फील्ड्स को, हमारी फील्ड्स को ज्यादा वाटरिंग करनी पड़ती है फील्ड्स में, हम उसको ज्यादा वाटर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो समर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हॉट एंड ड्राई होते हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल पे भी असर पड़ता है। सो अगर हम ज्यादा वाटर देंगे सॉइल को, कुछ वाटर अगर इवेपोरेट भी हो जाता है तो सॉइल के पास कुछ वाटर तो रहेगा, ताकि वो उस वाटर को प्लांट्स को दे सके। इसलिए हमें समर के टाइम पे वाटर की फ्रीक्वेंसी को, मतलब वाटर कितने अमाउंट में देना उसको बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। सो गाइज अभी आप इन पॉइंट्स का ले लो स्क्रीनशॉट। सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो गाइज पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।